नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 4 जून का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे किश्तवाड़ चर्चा में है और बताया गया है कि यहां पे जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं जब वो कंप्लीट हो जाएंगे तो किश्तवाड़ जो है नॉर्थ इंडिया का मेजर पावर हब बन जाएगा। कहां पे है? जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है किश्तवाड़। कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है कि रीजन प्लेस न्यूज में है तो पूछ लेते हैं कौन से क्या स्टेट में है, कौन से क्या देश में है। जैसे MM4 लिमिटेड जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेयर है, इंडियन कंपनी है बिल्कुल, तो ये पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम में ये भी देखने को मिलता है जो भी मेजर कंट्रियां हैं भारत जिनके साथ अच्छा खासा ट्रेड करता है, चाइना, रशिया, USA, फ्रांस, जापान, तो पूछ लेते हैं वहां की कोई कंपनियां होती है या तो हम लोग उनसे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर करते हैं, पावर कुछ शेयर करते हैं, टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं, तो पूछ लेते हैं कौन से क्या देश की है। ठीक है गाइस, तो ऐसे पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे अश्विनी कुमार के बारे में। अगर आप SSC बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो ये भी पता होना चाहिए कि ये जो है MD होंगे यूको बैंक के। ठीक है, इंपॉर्टेंट बन जाती है बैंकिंग सेक्टर के बच्चों के लिए। तो उसके बाद में बात करेंगे पचपर्दा ऑयल रिफाइनरी जो है बाड़मेर राजस्थान के यहाँ पे। नेक्स्ट बात करेंगे फोकाल्ट पेंडुलम के बारे में गाइज। तो देखिए फोकाल्ट पेंडुलम जो है बिल्कुल हमारी पार्लियामेंट में इनको इनोग्रेट किया जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो पता होना चाहिए कि इसको इन्वेंट किया जाता है 19th सेंचुरी में फ्रेंच फिजिस्ट जॉन बर्नार्ड लियोन फोकाल्ट के द्वारा। और सबसे खास बात इस पेंडुलम की ये है कि एक फिजिकल प्रूफ देता है, अर्थ रोटेट करता है इस अपने एक्सिस पे इस बात का। ठीक है गाइज, नेक्स्ट बात करते हैं। ये जो पेंडुलम है इसकी हाइट 22 मीटर होगी और इसका वेट जो है 36 किलो होगा। सबसे खास बात दूसरी ये भी है, देखिए जो स्पिरिट होती है साइंटिफिक टेम्पर की, ठीक है, वो कौन से आर्टिकल में आती है? वो आती है आर्टिकल 51 कैपिटल A में। ये भी पता होना चाहिए। सेंगोल के बारे में बात करते हैं गाइज, बिल्कुल इसका भी इनॉग्रेशन साथ में किया जाता है, हमारे पार्लियामेंट में इसको लेके आया जाता है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। ये एसोसिएटेड है चोला एम्पायर से संबंधित है। और चोलाओं ने कब राज किया था? 9वीं से 13वीं सेंचुरी का जो टाइम पीरियड था उस टाइम पे चोलाओं ने राज किया था। कौन से क्या एरिया पे? तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा, है ना, और श्रीलंका का भी एरिया है, वहां पे बिल्कुल इन्होंने राज किया है। दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पे, तो चोला देखिए पता है क्या करते थे? जब चोला जो है ट्रेडिशन होता था चोलाओं के टाइम पे कि भाई जब वो पावर को एक राजा से दूसरे राजा में जब पावर शिफ्टिंग होती थी, पावर होती जाती थी, सेंगोल का आदान प्रदान करते थे, मतलब हैंड ओवर करते थे सेंगोल को। ठीक है, सक्सेशन एज ए मतलब रिमार्क मार्क होता था ये। ठीक है, और उसके बाद में देखिए हम यहाँ पे ये भी बात करेंगे कि ये जो सेंगोल जो है ना ये हमारी जो आज़ादी का पार्ट कैसे बनता है। तो देखिए 1947 में जब हम आज़ाद होते हैं तो वॉइसरॉय होते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, और वो एक सवाल खड़ा करते हैं प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के सामने और उनको बोलते हैं कि हम पावर जो ट्रांसफर कर रहे हैं ब्रिटिश से आपके हाथों में, इंडियन हाथों में, तो उसका कुछ सिंबल तो होना चाहिए। तो यही बात फिर प्रधानमंत्री जो नेहरू हैं वो बात करते हैं राजगोपालाचारी से और उनसे पूछते हैं कि भाई क्या कुछ होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि देखिए चोलाओं ने अच्छा राज किया है, चोलाओं ने इंपैक्ट डाला है पूरे वर्ल्ड पे, तो हम उनकी कुछ चीज को अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे चोला मॉडल था हैंडिंग ओवर करना सेंगोल को, ठीक है, तो वो हम उसको बिल्कुल अपना सकते हैं। तो उस टाइम पे फिर इसको अपनाया गया था। ठीक है गाइस, तो बिल्कुल पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे देपसांग प्लेन और डेमचोक के बारे में। बिल्कुल ये मैप में एक बार देख लेना, अक्साई चीन का ऊपर का जो एरिया पड़ता है वहां पे बिल्कुल ये होता है, मैप में पड़ता है, देख लेना एक बार लोकेशन। ठीक है, और यहाँ पे आप बिल्कुल देख पाएंगे, देखिए ये तो है सेंगोल और इसके टॉप पे किसका पिक्चर है? नंदी का पिक्चर है, ये भी याद रख सकते हैं। और ये है आपका पेंडुलम, इसको भी बिल्कुल देख सकते हैं। दूसरा देखिए गाइज, जो 2002 से 22 का जो बीच का डाटा है तो बताया जाता है आज द हिंदू में कि अबाउट 95% जो है इंडिया का ग्राउंड वाटर डिप्लेशन हुआ है और नॉर्थ इंडिया में हुआ है वो। ठीक है, तो इतना खास कुछ डाटा नहीं है, PIB में आता रहता है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, इसकी कोई टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद में ताइवान स्टेट को मैप में बिल्कुल देख लेना। अंकारा जो है कैपिटल है टर्की की, इसको भी मैप में एक बार देख लेना। सेनेगल जो है वेस्ट अफ्रीका में पड़ता है। तो जो भी देश चर्चा में आते हैं उनको बिल्कुल देख लेना होता है, वही पेपर में पूछा जाता है। एग्जामिनर को कभी कोई सपना नहीं आता, वो खुली आंखों से पेपर बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए बायोजियोग्राफिक ओरिजिन बताया जाता है बटरफ्लाई का कि भाई अमेरिका से कैसे क्या एशिया में आए, पोलर से होते हुए कैसे क्या फैले। तो उसके बारे में एक अच्छा सा आर्टिकल आया था हिंदू में, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। H5N1 बिल्कुल वायरस फिर से चर्चा में है। ठीक है, बर्ड फ्लू, पोल्ट्री, इनमें सब में फैलता है। और टर्की के प्रेसिडेंट बनते हैं एर्डोगन। ठीक है, वनडे एग्जाम में कई बार ऐसी चीजें पूछ लेते हैं। इसी के साथ देखिए अगर आपका कोई सजेशन, कोई सुझाव है, नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।